नोटिस पीरियड सर्व ना करने पर कंपनी आपके अगेंस्ट में कौन से एक्शन ले सकते हैं और नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए कंपनी कब आपको फोर्स कर सकती है? जो आज की डेट में करंट सिनारियो है आईटी में या नॉन आईटी में, सब जगह मूलतः कंपनी चाहती है कि आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करके जाएं, और दूसरी कंपनी चाहती है कि आप तुरंत ज्वाइन करें। इसी के कारण आपका जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय नहीं चाहता और एम्प्लॉयर चाहता है आप नोटिस पीरियड सर्व करें। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको दूसरी कंपनी तुरंत ज्वाइन करनी है या किसी भी कारण से आप नोटिस पीरियड नहीं करना चाह सकते, आप उस कंपनी के साथ या उस मैनेजर के साथ या एचआर के साथ एक डिस्कशन कीजिए। आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताइए एंड वो आप उनको कन्विंस कीजिए। आइदर गेट कन्विंस और कन्विंस देम, यही दो रास्ते हैं। आप लड़ करके किसी कंपनी से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको कई तरह के वीडियो मिल जाएंगे, जुगाड़ मिल जाएंगे कि आप इस तरह से करिए। मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं भी वो आपको तरीके बता सकता हूं, लेकिन जो आपको सही तरीका है, सही चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको फॉर्मली बात करके कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को अर्ली रिलीज चाहिए। आपका अगर 90 डेज का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का नोटिस पीरियड, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मेरे पास दूसरी कंपनी से ऑफर है, या मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, या मैं पढ़ने जा रहा हूं, या मेरी मेडिकल इश्यूज है, इसलिए मुझे अर्ली रिलीज चाहिए। तो आप बात करके ही अर्ली रिलीज ले सकते हैं, ऐसे आप लड़ करके नहीं लेना चाहिए। दूसरा, कंपनी क्या आपके अगेंस्ट एक्शन कर सकती है? कंपनी आपका फुल एंड फाइनल रोक सकती है। आप जैसे जिस दिन आपने रिजाइन किया उस दिन ज्यादातर कंपनी आपकी सैलरी स्टॉप सैलरी में डाल देती है कि आपको उस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। तो कम से कम 1 महीने की सैलरी तो आपकी कंपनी ने रोक ली, वो रोक लिया। प्लस आपका कोई लीव इन कैश में बचा हुआ है, या और कोई अलाउंसेस बचा हुआ है, या बहुत सारी चीजें, एलटी आपका बचा हुआ है। कई केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन फॉर्मली नहीं किया, और उसके बाद उनका 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक कंपनी रोक लेती है। ये कंपनी आपके कर सकती है अगर आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। आपका 1 महीने की जो सैलरी जिस महीने आपने डाला है वो रोक लेगी, फुल एंड फाइनल में सेटलमेंट में आपको रोक लेगी, एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगी। तो अब सबसे बड़ा कारण जो है, सबसे बड़ा कारण, इसको देवर सिंह ध्यान से सुनिए और ऑडियंस को भी मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिए, कि आपका एक्सपीरियंस लेटर कंपनी रोक सकती है क्योंकि आपने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। आपने लीगली साइन किया है ऑफर लेटर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कि आप नोटिस पीरियड सर्व करोगे। तो आपका एक्सपीरियंस लेटर रोक लेगी, तो आपको नई कंपनी में ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम, आप ज्वाइन कर भी जाओगे, वापस वो कंपनी बोलेगी कि आप 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर एक्सपीरियंस लेटर लेके आइए, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है, और इसलिए सब बहुत जरूरी है कि आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करें। नहीं तो आप अर्ली रिलीज मांग रहे हैं तो आप अर्ली रिलीज लीजिए, फॉर्मली लीजिए, लास्ट डे कीजिए और एक्सपीरियंस लेटर वहां से उठाइए, उसके बाद आप जाइए।